ईमानदार हैं। इस वक्त मौजूद हैं नगर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गोपाल सरन। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाह रहा हूँ, विधानसभा के चुनाव के मात्र 6 महीने का समय बचा है। कई दावेदार अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। इसमें प्रमुख तौर पे डॉक्टर MP आर्या, रमेश गंगवार, विशाल गंगवार और विजेंद्र गंगवार, 4 लोगों के नाम आ रहे हैं प्रमुख तौर पे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे टिकट का आवंटन जो होगा उसमें वरीयता किस तरह के व्यक्ति को मिलनी चाहिए? तो जहाँ तक कर्तव्य निष्ठा का काम है, डॉक्टर MP आर्या जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उनका कार्य करने का तरीका बहुत अच्छा है और बहुत ही ईमानदार आदमी हैं। हम इनके काम करने के तरीके में और जिम्मेदारी से करने के और मतलब हर इंसान इनसे आसानी से मिल सकता है। बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और इनके लिए पूरे क्षेत्र की जहाँ जहाँ पे कमियां हैं, कहाँ कहाँ पे हमने काम कराना है या कैसा काम होना चाहिए, उस जगह की स्थिति के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में बहुत ही समझ है। बहुत ही अच्छा रहेगा अगर इनका काम हो। डॉक्टर साहब, इन दावेदारों में कुछ युवा लोग हैं, वो भी आए हैं, कुछ समाज सेवी हैं, वो भी अपना दावा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब लंबे समय से जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो आपको लग रहा है नए को मौका मिलना चाहिए, जो पुराने लोग हैं उनके लिए मिलना चाहिए? डॉक्टर साहब तजुर्बेकार हैं और क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी है। डॉक्टर साहब युवा भी हैं, काम करने में कतई पेंडिंग नहीं रखते हैं। जो काम होना है वो होना ही चाहिए। आपको लग रहा है अगर वो विधायक बनते हैं और जनता की कोई समस्या आती है, वो आसानी से उनसे मिल सकेंगे? पहली चीज़ ये है कि वो हमेशा यहीं के रहने वाले हैं और हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। और अब विधायक नहीं है, अगर वो विधायक पहले भी नहीं थे, लेकिन हर आदमी की चाहे वो मतलब मानसिक हो, मतलब बीमारियों से संबंधित हो या उसकी कोई पर्सनल परेशानी भी हो, उसके भी सहयोग बराबर करते रहे हैं उन्होंने। मैं समझता हूँ कि क्षेत्र में काम भी बहुत करा है। एक बार आपने देखा होगा कि इन्होंने हर जगह हर गांव में भाजपा की वो बनाई थी, याद आ रहा आपको? हर 2-3 गांव में मिलाकर के एक कमेटी गठित की थी और उसमें उन्होंने बहुत काम किया है। तो लोग उन्हें जानते हैं, लोग उनसे आसानी से मिल सकते हैं और जितने और लोग हैं मेरे हिसाब से शायद वो कभी इतना उन्होंने गांव में घूमे हों, शायद इतना ही उन्होंने कोई कितना सहयोग करा हो, मैं उनके बारे में तो बहुत नहीं जानता हूं, लेकिन इनके बारे में ज़रूर जानता हूं कि ये कर्मठ आदमी हैं। लोगों के साथ रह करके उनका काम करने में पूरा सहयोग करेंगे। आप उम्मीद करते हैं कि टिकट इनको मिले भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता किसको मिले। व्यक्तिगत आपकी, क्योंकि आप वोटर हैं नवाबगंज विधानसभा के, तो आप भी अपनी राय रखते हैं कि ये दावेदार हैं, इनमें से ये बेहतर है, इनको टिकट मिलना चाहिए। तो आप क्या सोच रख रहे हैं? देखिए, टिकट मिलना तो चाहिए, लेकिन मिल पाएगा ये तो वहाँ की। आपको संदेह लग रहा है कुछ? संदेह लग रहा है? संदेह नहीं लग रहा है। इनको काम है, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, काम करते हैं और अभी भी बराबर लगातार। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात आप इसलिए तो नहीं कह रहे हैं कि वो भी डॉक्टर हैं पेशे से, इसलिए आप कह रहे हैं या वास्तव में व्यक्तिगत तौर पे वो अच्छे इंसान हैं? डॉक्टर तो बहुत हैं, लेकिन ये उन सब डॉक्टरों की तरह नहीं है। समाज सेवी भी हैं और हर आदमी के काम में भी आते हैं, टाइम बे टाइम अपना प्रोफेशन भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और जितना भी डॉक्टरी का जो है, वो डॉक्टर तो सफल डॉक्टर भी हैं। तो एक सफल इंसान, सफल डॉक्टर तो वही होगा जो हर तरह से डायग्नोसिस सही करे, ट्रीटमेंट सही करे और आर्थिक रूप से अगर कोई कमज़ोर हो तो उसको भी पूरा करे। तो वो सारे गुण उनमें हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये देखा जा रहा है, जैसे नगर के जो डॉक्टर हैं उसमें डॉक्टर AK गंगवार वो भी राजनीति में आ गए, आर्या साहब भी राजनीति में है, तो नगर के जो प्रमुख डॉक्टर हैं वो राजनीति में आ रहे हैं। तो लोगों की जो समस्याएं, जो बीमार होंगे, उन्हें कौन देखेगा? फिर कैसे क्या होगा?
जी, ये आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पे उनके प्रोफेशन पे ज़रूर, मतलब हर डॉक्टर के प्रोफेशन पे ज़रूर फर्क पड़ता है। लेकिन अगर उन्होंने इसको मैनेज कर लिया कि हम इतने समय पे इतना लोगों को सर्व करेंगे, इतनी बात करेंगे अपने कस्बे के लिए या अपनी तहसील के लिए या अपने क्षेत्र के लिए, लोगों को इतना ध्यान देंगे और अपने मरीजों का भी पूरा ख्याल रखेंगे, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब जो हैं सुबह 5 बजे से उठ करके रात के 12 बजे तक लगातार काम करते हैं। अगर उन्होंने अपना टाइम बांध दिया तो ऐसा नहीं है, अगर मान लिया कोई इमरजेंसी सीरियस मरीज आ जाता है और कोई भी लोगों से संपर्क कर रहे हैं आ जाता है, तो वो उसको भी देखेंगे। हमदर्दी अपने प्रोफेशन से भी है, उस मरीज से भी है, और लोगों की समस्याएं उसकी भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कर ना पाए। आपको लग रहा है मैनेज कर लेंगे वो, डॉक्टरी को भी और उधर विधानसभा की जो तैयारी कर रहे हैं, विधायक बनते हैं, ये दोनों जो चीज़ें आ रही हैं सामने, मैनेज कर पाएंगे वो? मैनेज तो कर लेंगे, लेकिन क्योंकि उनका यहाँ पूरा एक हॉस्पिटल है और भी मतलब डॉक्टर्स हैं, और उनका मैंने देखा है कि अगर किसी टाइम पे डॉक्टर साहब नहीं भी होते हैं तो उनके जो दूसरे जूनियर डॉक्टर्स हैं उनसे पूरा मशवरा करके और उसको मैनेज कर लेते हैं, कहीं ना कहीं टाइम निकाल करके उनसे मिल लेते हैं। तो एक तरफ ये भी देखा जा रहा है, जैसे जब नगर के प्रमुख डॉक्टर राजनीति में आ गए हैं तो मरीज आते हैं निराश होकर चले जाते हैं, जब डॉक्टर नहीं मिलते हैं तो ऐसे में समाधान फिर क्या है? वो मजबूर वो हो रहे हैं और छोटे डॉक्टरों के पास में या मेडिकल जाने पे, मेडिकल स्टोर से दवा लेने पे, तो ये क्या कैसे मैनेज होगा? आपका इनके अंदर अब क्वालिफाइड डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सब मिल जाते हैं। अगर किसी वजह से नहीं हुए नवाबगंज में तो उस आदमी को, उस मरीज को सुविधा दूसरी जगह मिल जरूर जाएगी। आपको लग रहा है डॉक्टरी के साथ में राजनीति में भी आना चाहिए? एक अच्छे इंसान को तो जरूर आना चाहिए। तो आप क्यों नहीं आए अभी तक? आप तो सबसे वरिष्ठ हैं डॉक्टरों में यहाँ पे। देखिए ये रुचि की बात है, आपकी रुचि नहीं है? मेरी रुचि शुरू से नहीं है, राजनीति में बिल्कुल नहीं, राजनीति में नहीं है। तो लेकिन और ना ही मैं राजनीति जैसी बातें कर पाता हूँ। डॉक्टर साहब जैसे आगे अगर लोग आपसे उम्मीद रखें कोई चुनाव लड़ने के लिए, तो आप आएंगे राजनीति में? ही नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सेवाएं मेरी वैसे होंगी वो तो मैं कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं समाज सेवी एक विधायक बन करके ही करूँ। तो ये मैं उसको, जब मेरी ये लाइकिंग नहीं है तो मैं कर ही सकता हूँ, ये आप जानते हैं। विधायक बनवाएंगे? खुद नहीं बनेंगे, बनवाएंगे? नहीं। लेकिन बहरहाल अगर कोई आदमी या यहाँ की जनता मुझसे पूछेगी, जनता पूछेगी, खुद भी जानती है, अगर कुछ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आर्या जी इस बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति हैं जो इस काम को करते हैं। आर्या साहब को समर्थन कर रहे हैं आपकी, उनको टिकट मिले और आगे विधानसभा तक उनका सफर पहुंचे? मैं हर व्यक्ति को तो नहीं जानता हूँ कौन कौन खड़े हो रहे हैं इसमें। नहीं, मैं इसमें आपको बता दे रहा हूँ। एक इसमें विशाल गंगवार हैं, विधायक केसर सिंह गंगवार के बेटे। विशाल गंगवार विधायक केसर सिंह गंगवार के बेटे हैं वो। और दूसरे इसमें एक रमेश गंगवार हैं जो लड़कियों की, गरीबों की शादी वगैरह कराते हैं। और तीसरे इसमें है भुजेंद्र गंगवार। और इनके साथ में डॉक्टर आर्या साहब भी हैं, वो भी दावेदार हैं जी। तो हाँ, जहाँ तक और लोगों का प्रश्न है, मैं उनसे मैं वैसे तो जानकारी है, नाम सुना है मैंने और उन्होंने काम भी किया है, लेकिन अगर उसके साथ में एक पढ़ा लिखा इंसान बनता है और जो जब तक आज तक के उसमें मैंने देखा कि वो एक ईमानदारी से काम करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो डिज़र्व करते हैं इस चीज़ के लिए। नवाबगंज क्षेत्र में आपकी जानकारी में कुछ है, किन क्या क्या समस्याएं हैं क्षेत्र में, क्या क्या अगर विधायक बनते हैं आर्या साहब तो उनको पूरा कराएं? क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में अवगत हैं आप? एजुकेशन, जितनी अच्छी एजुकेशन जिस क्षेत्र की होगी उतना ही उसका विकास होगा। दूसरे स्वास्थ्य सेवाएं, और मैं समझता हूं शायद स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में अब नवाबगंज भी आगे बढ़ता जा रहा है, उसमें काफ़ी हद तक सुविधाएं मिल जाती हैं। और तीसरे रोड की कनेक्टिविटी, जहाँ तक बिजली का, पानी का संबंध है, ये तो बहुत
मतलब उपयुक्त मतलब करना चाहिए कि इसको इसमें ज़्यादा समस्याएं नहीं है और बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है बिजली में और उस तरह से रोड की समस्याएं जो कनेक्टिविटी बने, स्वास्थ्य समस्याएं और एजुकेशन। ये समस्याएं आपको लग रहा है आर्या साहब अगर विधायक बनते हैं तो ये पूरी करा सकते हैं, दूर करा सकते हैं ये समस्याएं दूर? हाँ जरूर कराएंगे। उन्हें पूरी, उनको तो बहुत जानकारी है, उनको तो अनुभव है 2 बार का कि कहाँ पे कमी है, हमें क्या क्या करना है। वो एक मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब फिर से मेरा एक वही सवाल है, ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि वो पेशे से डॉक्टर हैं या व्यक्तिगत तौर पे बढ़िया व्यक्ति हैं या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस आधार पे कह रहे हैं, किस आधार पे कह रहे हैं? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, दूसरे वो आरएसएस के हैं और हर आरएसएस का आदमी निहायत ईमानदार होता है। दूसरे वो सक्षम है, उनके जहाँ तक मैंने देखा है लालच नहीं है। एक डिग्री कॉलेज उनका था, उन्होंने पूरा सहयोग करा है एजुकेशन के मामले में, अपने प्रोफेशन के मामले में करा है। और एक उन्होंने आर्या जो इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाया है, तो वो ही काम कर पाएगा ना जो समझदार होगा, मैनेज कर सकता होगा। तो समस्याएं ज़रूर वो और फिलहाल आर्या साहब ने त्याग भी सामने आ रहा है, बहुत करा था। एक समय मैंने ये देखा था जब समाजवादी की या बसपा की सरकार थी, तब भाजपा का झंडा लेने वाला कोई नहीं था, थामने वाला। उस समय भी आर्या साहब थे जी। तो आपको क्या लग रहा है, ये भी एक आधार बनना चाहिए? देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आरएसएस से जो जुड़े हैं, आरएसएस का हर कोई इंसान जानता है कि वो एक देशभक्त आदमी है, ईमानदार जरूर होगा और उसको लोगों के काम आने वाला होगा। एक उसकी संस्कृति है ना जो आरएसएस की, वो उनमें कूट के भरी है। तो ये विशेष रूप से मैं समझता हूँ शायद जब वो टिकट देंगे एक्टर उनको मिलेगा, तो ये चीज़ उनके बारे में ज़रूर सोचेंगे वो लोग, और सोचना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब पिछली बार भी वो इसी कैटेगरी में थे, उनने पार्टी की सेवा करी, आरएसएस से जुड़े हुए थे, लेकिन उनका टिकट कट गया। देखिए, टिकट ये तो एक राजनीतिक सवाल हो गया आपका, मैं इसमें कोई भी अपना वो नहीं दूंगा। इस बार की उम्मीद रखते हैं आप कि इस बार की उम्मीद रख रहे हैं कि मिले उन्हें टिकट? उनको मिलना चाहिए, मिले या नहीं मिले ये तो जो है वो भारतीय जनता पार्टी जानेगी। फिलहाल आप यही चाहते हैं कि डॉक्टर साहब को टिकट मिले और मिलना चाहिए।